हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मस्त चली होगी। तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12th केमिस्ट्री के पेपर के 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक देख सकते हो। 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो कि है रिएक्शंस। देख सकते हो आपके एग्जाम में क्या होता है, जब वाली रिएक्शन आती है कैसे प्राप्त करेंगे वाली, और रिक्त स्थान जो होते हैं उनमें आपको रिएक्शन की पूर्ति करनी होती है। ठीक है, और ये तीनों रिएक्शन से आपको 15 नंबर मिलते हैं। ठीक है, 5-5 नंबर की तीनों रिएक्शन आती है और वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और पेपर में बार बार पूछे जाने वाली रिएक्शंस को आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना, एकदम मस्त तरीके से। आज हम क्या होता है जब वाली रिएक्शन, कैसे प्राप्त करेंगे वाली रिएक्शन और रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, आपको जैसे कि आपका ये देख सकते हो यहाँ पे हमने लिख रखी, ये होती है आपका समीकरणों को पूर्ण करना। इस टाइप की रिएक्शन आती है जो कि एग्जाम में हर साल आती है। ठीक है, तो आपको कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब, और समीकरणों को पूर्ण करना या रिक्त स्थान की पूर्ति वाली अभिक्रियाएं आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो चलो एक एक करके सारी रिएक्शंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो पहली नंबर रिएक्शन हमारी आती है क्या होता है जब वाली। ये रिएक्शन आपके एग्जाम में 5 आएंगी। ठीक है, क्या होता है जब वाली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इनको कैसे करना है आपको। ठीक है, तो देखो क्या होता है जब का मतलब क्या होता है। जैसे देखो पहली नंबर रिएक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। ठीक है, रिएक्शन क्या कहती है, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। तो फिर आगे क्या लगेगा, क्या होता है जब, अर्थात जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री पर गर्म करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, ये इसका मतलब है। अर्थात आपको करना क्या, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पर गर्म करना है और उससे जो बनने वाला उत्पाद है वो आपको बताना है। ठीक है, तो एकदम सिंपल रिएक्शन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता तो रिएक्शन आप कर लोगे। यहाँ पे आपको क्या लेना है, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र जानते हो क्या होता है, C2H5OH। इसका नाम होता है एथिल अल्कोहल। क्या नाम होता है, एथिल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, ये आपको सूत्र याद होगा तभी यार रिएक्शन आप कर पाओगे। तो सिंपल, हमने एथिल अल्कोहल ले लिया। अब आपसे कह रहा है एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र किसको किसको पता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, क्या सूत्र होता है भैया, H2SO4। ठीक है, सिंपल सा ये सूत्र हो गया। ये हमने लिया एथिल अल्कोहल C2H5OH और कह रहा था सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लो, तो हमने H2SO4 ले लिया। अब कह रहा है इसके साथ 140 डिग्री पर गर्म करो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एथिल अल्कोहल लिया, H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, 140 पर गर्म करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आप इसे क्या करो, 100 डिग्री पर गर्म करो। अभी बताएंगे क्यों। ठीक है, पहले 100 डिग्री पे आपको गर्म करना है इसे, जिससे होगा क्या, देखो यहाँ पे C2H5 दिख रहा है, इसको लिख लो C2H5। ठीक है, C2H5, फिर देखो C2H5 लिख दे, ये वाला OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन मिला के आपको जल बाहर कर देना है। ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, ये वाला यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये वाला OH मिला के जल बाहर निकल गया, बचा क्या, C2H5 तो लिख दिया। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा, HSO4। तो यहाँ से लिख दो HSO4। ठीक है, सिंपल सी ये रिएक्शन होगी। देख लो C2H5 HSO4 और यहाँ से एक हाइड्रोजन और OH मिलके जल बाहर निकल गया। आपसे कहा गया था 140 पर गर्म करो, तो आपको अब ये ले लेना, ये जो बना है ना C2H5 HSO4, इसका नाम भी जान लो, इसका नाम लिख लेना। ये जो C2H5 HSO4 है ना आपका, ये वाला, ठीक है, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, तो लिख लेना नाम। ठीक है, अब इसको 140 पर गर्म करना है, तो यहाँ पे 140 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दे दो। ठीक है, जब इस पे गर्म करेंगे, और देखो इस पे गर्म करने के लिए इसमें भी आपको क्या मिलाना होगा, एथिल अल्कोहल मिलाना होगा। ध्यान से देख लो रिएक्शन में हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिर से समझ लो, पहले एथिल अल्कोहल के H2SO4 से हुई 100 डिग्री पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल बना। अब आपसे कहा गया था 140 पर गर्म करना है, इसलिए हमने इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर से लिया और इसमें एथिल अल्कोहल फिर मिला दिया और 140 पर गर्म करेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ से C2H5O और यहाँ से C2H5। ठीक है, C2H5O C2H5 बन जाएगा, C2H5O C2H5 बन जाएगा और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन और ये HSO4 मिला के H2SO4 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए कह रहे थे ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है। देख सकते हो 2 स्टेप पे रिएक्शन हुई। आपसे तो केवल कहा गया था एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पर गर्म करो, लेकिन अगर आपने रिएक्शन पढ़ रखी तो आप कर लोगे। आपने पढ़ी ये रिएक्शन, आप खुद याद करो, जब हमने आपको डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में बताया था तब बताया था। ठीक है, ये जो आपका बना है ना C2H5O C2H5, इसका नाम है डाईएथिल ईथर। क्या नाम है, डाई एथिल
ईथर, ठीक है, इसका नाम है भैया डाई एथिल ईथर। ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन समझ में आई। इसी टाइप की रिएक्शन एग्जाम में आएगी। आपसे कहा गया था एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो सिंपल आपको एथिल अल्कोहल लेना है H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। पहले 100 पे गर्म करो जिससे C2H5HSO4 जिसका नाम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल बनेगा। फिर इस एथिल अल्कोहल को एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से 140 पर गर्म कर देना जिससे डाईएथिल ईथर और H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट थी ये वाली रिएक्शन। अगली नंबर रिएक्शन, ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख सकते हो रिएक्शन अगर आप खुद प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखोगे तो आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी, हर साल पूछी जाती है, ठीक है। आपसे रिएक्शन कहती है फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया करनी है तो फॉर्मेल्डिहाइड ले लो HCHO, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। आपको सांद्र अमोनिया से अपक्रिया करनी, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या सूत्र होता है NH3। ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, ये हो गया NH3। देख लो ये चीज़ फॉर्मेल्डिहाइड और ये हो गया NH3, ठीक है। एक चीज़ जान लो, रिएक्शन तभी कर पाओगे जब फार्मूला याद होगा, इसलिए सारे फार्मूले केमिस्ट्री के याद कर लो, ठीक है। और 15 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड और ये हो गया NH3 अर्थात अमोनिया। जब इससे रिएक्शन होगी या अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, सिंपल सी रिएक्शन होगी। देखो ये C है, ये H है, ये H है, तो यहाँ पे CH2 लिख दो, ठीक है, CH2 लिख दो और इसे इस टाइप से कोष्टक पे बंद कर दो। देखो ये C है, ये H है, ये CH2 लिख दिया और यहाँ पे कर लो 6 का गुणा, ठीक है, 6 का गुणा कर दिया। अब यहाँ पे 6 CH2 हो गया तो यहाँ पे भी 6 का गुणा कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे N, तो N लिख दो, N का मतलब है नाइट्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे कर लो 4 का गुणा। जब 4 का गुणा कर लोगे तो N कितने हो जाएंगे, 4, तो 4 लिख दो। ये बनेगा CH2 का होल 6 N4 और बाहर क्या क्या निकलेगा, यहाँ से ऑक्सीजन और H2O, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे 6 का गुणा हो जाएगा। आपकी रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। हमने यही से आपको रिएक्शन भी बैलेंस करना सिखा दिया कि आपको बैलेंस कैसे करना था, नहीं डायरेक्ट बता देते SCHO NH3 से रिएक्शन करके ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से C, ये 2 हाइड्रोजन CH2 हो गया, 6 का गुणा किया तो CH2 का होल 6, यहाँ पे 4 का गुणा कर दिया N4 बनेगा, CH2 का होल 6 N4 और 6 H2O। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम होगा यूरोट्रोपिन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी कभी आपसे एक नंबर पे ये भी पूछ लेता है कि यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी इसी टाइप से लिखना है। आपको लिख देना है कि फॉर्मेल्डिहाइड जब अमोनिया से अपक्रिया करता है तो यूरोट्रोपिन बनता है, ये वाली रिएक्शन लिख देना, ठीक है। तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जान लो, ठीक है। अगली रिएक्शन है एसीटोन को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। आपको एसीटोन लेना है और उसे H2SO4 के साथ गर्म करना है तो उससे क्या होगा वो बताना है, ठीक है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो चलो देखते हैं। तो एसीटोन का सूत्र पता होना चाहिए आपको। एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3, इसका नाम है एसीटोन। आपको H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करनी है तो यहाँ पे H2SO4 की उपस्थिति दे दो और इसका होगा क्या, यहाँ पे जब H2SO4 की उपस्थिति होगी इसका आसवन होगा। क्या होगा भैया, आसवन होगा इसका, ठीक है, आसवन हो जाएगा। ये है आपका एसीटोन, H2SO4 की उपस्थिति में आसवन होगा। यहाँ पे आपको 3 का गुणा कर लेना है, ठीक है, 3 का गुणा कर लेना है और बनेगा क्या वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे बनेगा मेसिटिलीन, ठीक है, मेसिटिलीन बनेगा। देखो कैसे, ये आपका सिंपल इस टाइप से हो जाएगा बेंजीन रिंग और यहाँ पे CH3 3 बार गुणा किया है ना तो 3 जगह CH3 लगा दो, ठीक है, 3 जगह आपको क्या लगा देना है, CH3 को, ठीक है। सिंपल 3 बार गुणा तो 3 जगह CH3 लगा दो। एक CH3 यहाँ लगाओ, फिर एक इसको छोड़ के एक CH3 यहाँ पे लगा दो, फिर इस वाले को छोड़ के एक CH3 यहाँ पे लगा दो। इसका नाम होगा मेसिटिलीन। अर्थात जब एसीटोन को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो मेसिटिलीन बनता है। इसका क्या नाम है, मेसिटिलीन, ठीक है, मेसिटिलीन। ये सिंपल सी रिएक्शन होती है मेसिटिलीन। और यहाँ पे ऑक्सीजन बचा और ये वाले हाइड्रोजन बचे तो आपका 3H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी रिएक्शन होगी और इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ठीक है। जितनी रिएक्शन ली सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती प्रीवियस ईयर पे, ठीक है। तो इस बार भी पूछे जाने के चांसेस पूरे हैं। तो सिंपल एसीटोन लिया, शांत H2SO4 की उपस्थिति में आसवन किया जिससे मेसिटिलीन और H2O बन गया, ठीक है। तो समझ में आई ये रिएक्शन। आप चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। अगली वाली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसीटोन की अपक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल एसीटोन का सूत्र तो जान ही गए, CH3 डबल बॉन्ड O,
बताओ ये एसीटोन है कि नहीं, एसीटोन ही तो है। देखो CH3 ये है, ये C और O, ये C और O, ये CH3। इसको आप ओपन स्ट्रक्चर में ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन होना, एसीटोन ही है। आपको KOH की उपस्थिति में किससे रिएक्शन करनी है, क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का सूत्र किसको किसको पता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ठीक है। ये होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। ये एसीटोन, ये है क्लोरोफॉर्म। KOH की उपस्थिति में आपको गर्म करना है, ठीक है। ठीक है, सिंपल KOH की उपस्थिति में गर्म करना है तो आपको यहाँ पे KOH की उपस्थिति दे देनी है, ये हो जाएगा। ये है एसीटोन, ये है क्लोरोफॉर्म और KOH की उपस्थिति, जिससे एकदम सिंपल सी रिएक्शन होगी। देखो पहले ये तो आप सेम लिख लो, जैसे CH3 CH3 है, इसको सेम कर दो, CH3 C और यहाँ पे CH3, ये उसी टाइप से हमने सेम बना दिया जैसा स्ट्रक्चर था। अब ये O है, O के साथ H लगा दो, यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, ये C और ये Cl3 यहाँ पे लगा दो। ये सिंपल सी रिएक्शन होगी और इसका नाम हो जाएगा क्लोरीटोन। क्या नाम होगा, क्लोरीटोन, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं हुआ, ये आपका एसीटोन था। क्लोरोफॉर्म ये है KOH की उपस्थिति, जिससे ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लग के OH हो जाएगा और ये C और ये Cl3 मिलके ऐसे लग जाएगा, इसका नाम होगा क्लोरीटोन, ठीक है। एसीटोन ने क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन किया और क्लोरीटोन बन गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये वाली भी। आप चलते हैं अगली रिएक्शन को। जितनी रिएक्शन ली है प्रीवियस ईयर पे बहुत पूछी गई है, इस बार भी आज मतलब जो आप पेपर होगा 2024 पे, उस पर भी पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं। तो एक एक रिएक्शन को भाई तैयार जरूर करना, ठीक है। और यार अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक जरूर कर लो। आप देखो अगली रिएक्शन है, फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है। ये रिएक्शन भी बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। तो सिंपल फार्मिक अम्ल लेना है। फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। ये हो गया आपका फार्मिक अम्ल। आपको इस फार्मिक अम्ल में क्या मिलाना है, फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन क्या हो जाएगा, CuO। इसका नाम होता है फेलिंग विलयन। क्या नाम है इसका, फेलिंग विलयन, ठीक है। ये क्या है, फेलिंग विलयन, या आप इसका नाम ले सकते हो क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम CuO का क्या नाम है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। आप जब फार्मेल्डिहाइड इस CuO, जिसका नाम है फेलिंग विलयन या क्यूप्रिक ऑक्साइड, इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। आपको सिंपल यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना है, जिससे पहले ये आपका 2 का गुणा हो जाएगा तो Cu2O बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से Cu2O बन जाएगा और यहाँ से ये CO2 दिख रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर जल बन जाएगा। ये सिंपल सी रिएक्शन होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकल जाएगा। इसका नाम है क्यूपरस ऑक्साइड, ठीक है। ये सिंपल सी रिएक्शन होगी, आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ठीक है। 3 से 4 बार पूछी जा चुकी है अभी तक एग्जाम में, तो इस बार भी पक्का आएगी, ठीक है। तो सिंपल फार्मिक अम्ल लेना था HCOOH। फेलिंग विलयन ये हो गया CuO। जब इसे मिलाया जाएगा तो यहाँ से Cu2O, क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, ये लाल अवक्षेप बनता है, ठीक है। लाल अवक्षेप बनता है क्यूपरस ऑक्साइड का और यहाँ से आपका ये देखो CO2 बाहर निकलेगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर जल बाहर निकल जाएगा। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है फार्मिक अम्ल से फेलिंग विलयन, मतलब फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब वाली इंपॉर्टेंट देख ली। आप चलते कैसे प्राप्त करेंगे वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन की ओर, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती, 5 रिएक्शन ये भी आएंगी, ठीक है। तो देखो इसको भी समझते हैं। सिंपल आपको कहा गया मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। आपसे क्या कहा गया, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपको मेथिल अल्कोहल से क्या प्राप्त करना है, एथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3OH। ये होता है मेथिल अल्कोहल। आपको प्राप्त क्या करना है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है। बस सूत्र बताओ, आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हो। मेथिल अल्कोहल ये हो गया CH3OH, एथिल अल्कोहल ये हो गया C2H5OH। आप करना कैसे वो हम आपको बताते हैं। सिंपल यहाँ से पहले मेथिल अल्कोहल ले लो, ठीक है। ये आ गया मेथिल अल्कोहल। आप देखो आपको एथिल में पहुंचना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कार्बन बढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ 1 कार्बन यहाँ 2 कार्बन। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले इस पर क्या लगा दो, इसकी रिएक्शन कर दो PCl5 से, ठीक है। एकदम सिंपल बता रहे हैं। देखो PCl5 से रिएक्शन कर दो, जिससे यहाँ से CH3, यहाँ से एक Cl, आपका CH3Cl बन जाएगा, ठीक है। PCl5 से हमने रिएक्शन की, जिससे CH3Cl बन गया। यहाँ से अगर बात के बाहर क्या क्या निकलेगा, POCl3 बाहर निकलेगा और HCl बाहर निकलेगा, ठीक है। POCl3 और H और Cl मिला के बाहर निकल जाएगा। बचा क्या, CH3Cl, ये बन गया। आप क्या करना है, इसका आपको वुडजब क्रिया किसने पढ़ी, वुडजब क्रिया। वुडजब क्रिया में क्या होता है, सिंपल यहाँ पे सोडियम धातु लेते हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं, ठीक है। आपने अगर पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया है वुडजब क्रिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको पता होगा, सिंपल यहाँ सोडियम लेना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करनी है और क्या करना है, यहाँ पे 2 का गुणा कर देना, जिससे क्या होगा, ये 2 कार्बन हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
और 2 का गुणा है हाइड्रोजन पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा H6, तो C2H6 बन जाएगा। ठीक है, देख लो ध्यान से, यहाँ पे आपका CH3 था, 2 का गुणा कर दिया, यहाँ पे सोडियम पे भी 2 का गुणा है और शुष्क ईथर की उपस्थिति है। जब 2 का गुणा तो यहाँ से C2 और यहाँ हाइड्रोजन 3 थे, अब 2 का गुणा तो H6, तो C2H6 बन जाएगा। यहाँ 2Na और 2Cl मिला के 2NaCl आपका बाहर निकल जाएगा। ये क्या बन गया, एथेन, इसका नाम है एथेन। अब पहुंचना है, देखो 2 कार्बन वाला मिल गया, हमें 2 कार्बन में जाना था, 2 मिल गए। आप क्या करो, इसकी रिएक्शन कर दो क्लोरीन से। क्लोरीन से रिएक्शन कर दोगे तो एक H और एक Cl आपका बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, C2H5Cl, ये आपका जुड़ जाएगा C2H5Cl। देखो C2H5 और ये Cl। आपका क्या करना है, OH में जाना है, तो आप इसकी रिएक्शन कर दो KOH से। KOH से रिएक्शन कर दो, जिससे C2H5 और OH आपका एथिल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी रिएक्शन होगी। आपने क्या बना दिया, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, KCl। ठीक है, तो रिएक्शन आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। सिंपल मेथिल अल्कोहल लिया, PCl5 से रिएक्शन की मेथिल क्लोराइड, आपने शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कर दी। इस सब क्रिया को कहते हैं वुरजफ क्रिया। ठीक है, जिससे एथेन बन गया। क्लोरीन से रिएक्शन एथिल क्लोराइड, ये Cl है आपका, और फिर KOH से रिएक्शन की, जिससे C2H5OH बचा और K और Cl मिला के बाहर निकल गया। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, हर साल आती है रिएक्शन। ठीक है, आप चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। अगली रिएक्शन है फिनॉल से बेंजीन बनाओ। फिनॉल से क्या बनाओ, बेंजीन। तो फिनॉल का सूत्र पता है आपको, फिनॉल का सूत्र होता है ये, सिंपल बेंजीन रिंग होती है ये इस टाइप से। देखो ये होती बेंजीन, और इस पे यहाँ पे OH लगा दो तो ये हो जाता है फिनॉल। ठीक है, आपको फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सी रिएक्शन है। देखो जिंक आपको इसमें मिला देना है। क्या मिला देना है, जिंक चूर्ण। जिंक चूर्ण मिला देना है, जिससे क्या होगा आपका, देखो यहाँ से Zn और ऑक्सीजन मिला के जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। और जो बचा, देखो जब ZnO निकल गया, हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन इस रिंग के साथ लग जाएगा और बेंजीन आपकी बन जाएगी। एकदम सिंपल रिएक्शन। ठीक है, इससे आसान तो रिएक्शन ही नहीं है कोई। देख लो, ये आपका बन गया बेंजीन और ये जिंक ऑक्साइड, ये है आपका फिनॉल, ये है बेंजीन। तो फिनॉल से आपने बेंजीन बना दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट थी, आसान भी थी। अगली रिएक्शन है एथिल अल्कोहल से बनाओ मेथिलेमीन। एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है, अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, बनाना क्या है, मेथिलेमीन। मेथिलेमीन का सूत्र होता है CH3NH2। ठीक है, सिंपल आपको एथिल अल्कोहल से मेथिलेमीन बनाना है। मेथिलेमीन का सूत्र होता है CH3NH2। तो कैसे आप बना सकते हो, तो देखो उसको आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलो बनाते हैं हम लोग। एथिल अल्कोहल लेना है तो सिंपल क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल पहले ले लो C2H5OH। आप कैसे हम जाए 2 कार्बन से 1 कार्बन के पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका ऑक्सीकरण करा दो। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 द्वारा आप क्या कर दो, ऑक्सीकरण कर दो, अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया कर दो। ठीक है, देख लो ध्यान से, जब ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो यहाँ से 1 कार्बन इस टाइप से C, और यहाँ से 3 हाइड्रोजन CH3, फिर 1 कार्बन C, और ये H और O CHO। ठीक है, देख लो ध्यान से, यहाँ से CH3CHO बचा, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन देख लेना, ये C है, यहाँ से 3 हाइड्रोजन लोगे तो CH3, 2 हाइड्रोजन बचे ना अभी, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा, और फिर 1 कार्बन और H और O मिला के CH3CHO बन जाएगा। इसका नाम लिख लेना नीचे, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, नाम लिखते जाना, इसका नाम एथिल अल्कोहल, इसका नाम एसिटल्डिहाइड। जब सूत्र में नाम लिख लोगे ना तो आपको इसी टाइप से सूत्र याद हो जाएगा। इसका नाम है एसिटल्डिहाइड CH3CHO। आप क्या करो, इसका एक बार फिर से ऑक्सीकरण कर दो। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 द्वारा आप क्या करो भैया, फिर से ऑक्सीकरण कर दो, जिससे अब क्या होगा, अब की बार ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, CH3 ये C, ये ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये आपका बन जाएगा CH3COOH। इसका क्या नाम है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। नाम जरूर लिख लेना, एथिल अल्कोहल एस्टल्डिहाइड एसिटिक अम्ल। अब आपको जाना है यहाँ पे। ठीक है, कैसे जाए हम लोग, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करते हैं अमोनिया से, NH3 से। इसकी रिएक्शन अगर हम NH3 से कर देंगे तो देखो यहाँ से क्या होगा, सिंपल CH3। ठीक है, CH3 यहाँ से CO, और यहाँ से नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन CH3CONH2 बन जाएगा, और ये OH और 1 हाइड्रोजन मिला के H2O बाहर निकल जाएगा। ये क्या बना, इसका नाम लिख लेना एसीटामाइड। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये CH3CONH2 बना। CH3COOH का नाम था एसिटिक अम्ल, अमोनिया से रिएक्शन हुई NH3 से, जिससे CH3CONH2 बना और H2O बाहर निकल गया। इसका नाम है एसीटामाइड। आपको जाना है मेथिलेमीन के पास। आप क्या करें इसका, ठीक है, आप क्या करें इसको, देखो आप समझो क्या करना चाहिए इसका। ठीक है,
ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ कर दिया यार, सॉरी उसके लिए। ठीक है, देखो CH3COOH जब NH3 से रिएक्शन करेगा तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपका नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे बनेगा क्या, देख लो, यहाँ पे CH3 होगा आपका इस टाइप से, यहाँ पे COO होगा और ये हाइड्रोजन इस NH3 के साथ जुड़ जाएगा जिससे CH3COONH4 बनेगा। इसका नाम होगा अमोनियम एसीटेट। ठीक है, इसके लिए सॉरी ये बनेगा आपका अमोनियम एसीटेट। ठीक है, एसीटामाइड इसके बाद बनेगा। ठीक है, एसीटामाइड अभी इसके बाद बनेगा, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, ये आपका एसिटिक अम्ल अमोनियस रिएक्शन होगी तो CH3COONH4 जिसका नाम होगा अमोनियम एसीटेट। अब इस अमोनियम एसीटेट को आपको क्या करना है, अब आपको इसको गर्म करना है। ठीक है, इसको गर्म करना है, अब बनेगा ये आपका CH3CONH2। अब बनेगा क्या, CH3CONH2। ठीक है, देख लो CH3CONH2 और H2 और O मिला के H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, आप बनेगा, देख लो ध्यान से एक बार फिर से समझ लो। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण हुआ, स्टैटिक ऑक्सीकरण हुआ, एसिटिक अम्ल अमोनियस रिएक्शन जिससे CH3COONH4 जिसका नाम अमोनियम एसीटेट। आप गर्म कर दोगे तो H2 और O आपका जल निकल जाएगा और CH3CONH2 जिसका नाम है एसीटामाइड बन जाएगा। ठीक है, आप क्या करना है, इस एसीटामाइड की आपको, ठीक है, इस एसीटामाइड की आपको Br2 और KOS से रिएक्शन करनी है। ठीक है, Br2 और KOS से रिएक्शन करनी है जिससे अब आपका ये CH3 और NH2 मिला के CH3NH2 जिसका नाम है मेथिलएमीन ये आपका बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, मेथिलएमीन बन जाएगा। ठीक है, और बाहर क्या क्या निकल जाएगा, यहाँ से K है, यहाँ से Br है, KBr निकल जाएगा, K2CO3 निकल जाएगा और जल निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेना ये वेस्ट मटेरियल K2CO3 और जल। ठीक है, क्या क्या निकला, K और Br निकला, K2CO3 निकला और जल का अणु निकला। हमें तो केवल ये जरूरी है कि बनेगा क्या, यहाँ से CH3NH2 जिसका नाम है मेथिलएमीन ये बन जाएगा। आप एक बार रिएक्शन समझ लो, इंपॉर्टेंट थी, कैसे हुई ये रिएक्शन। एथिल अल्कोहल से मेथिलएमीन बनाना था, एथिल अल्कोहल लिया, ऑक्सीकरण कर दिया ऑक्सीजन से जिससे एस्टल्डिहाइड, ऑक्सीजन से फिर से ऑक्सीकरण एसिटिक अम्ल, अमोनिया से रिएक्शन जिससे अमोनियम एसीटेट बन गया, फिर गर्म कर दिया तो एसीटामाइड बन गया, फिर Br2 और KOS रिएक्शन की तो मेथिलएमीन आपका CH3NH2 बन गया। ठीक है, तो इस टाइप से होती है रिएक्शन, देख सकते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट थी ये वाली भी। अगली नंबर जो है क्लोरोबेंजीन से DDT बनाओ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से आपको DDT को बनाना है तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र जानते हो क्या होता है C6H5Cl। ये होता है क्लोरोबेंजीन का सूत्र। ठीक है, आपको इस रिएक्शन पे क्या करना है, क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेने हैं इस टाइप से C6H5Cl, दो अणु लेने हैं क्लोरोबेंजीन के। ठीक है, ये हमने क्या लिए, क्लोरोबेंजीन के दो अणु लिए, एक ये अणु है, एक ये, दो अणु ले लिए। अब इसकी रिएक्शन आपको किससे करनी, क्लोरल से, CCl3CHO से। इसका नाम लिख लेना, क्लोरल नाम है। ठीक है, इसका नाम है क्लोरल, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो नाम देखो हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंपल हमने क्या लिया, क्लोरल लिया CCl3CHO और यहाँ पर से क्लोरोबेंजीन C6H5Cl के दो अणु ले लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख भी दिया क्लोरोबेंजीन के दो अणु। आप जब इसकी रिएक्शन होगी, सिंपल सी रिएक्शन है, देख लो, यहाँ से CCl3 लिखो, पहले CCl3 लिख दिया, यहाँ से CH है, CH लिख दो पहले। ठीक है, आप क्या करना है, यहाँ पे जो C6H5Cl लगा है ना, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकालो, यहाँ का भी H5 का एक हाइड्रोजन निकालो, तो क्या बचेगा C6H4Cl। ठीक है, एक हाइड्रोजन निकाल लोगे तो 4 बचेगा ना, तो C6H4Cl। यहाँ का भी एक हाइड्रोजन निकाल लोगे तो बचेगा C6H4Cl। और देखो, जब एक हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन मिला के जल बाहर निकल जाएगा और इसका ही नाम है DDT। बताओ, है एकदम आसान से रिएक्शन, बताओ, है एकदम आसान सी रिएक्शन और इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सिंपल क्लोरल ले लेना CCl3CHO, क्लोरोबेंजीन दो ठो ले लेना, दो ये ले लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से और ऑक्सीजन मिला के जल बाहर निकल जाएगा और आपका CCl3, ये Cl3 है, CCl3CH, C6H4Cl, C6H4Cl आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गई कैसे प्राप्त करेंगे वाली अभिक्रियाएं। ठीक है, आप चलते समीकरणों को पूर्ण करने वाली अभिक्रियाओं पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो हमने बता दी। ठीक है, आप चलते आपका वो जो समीकरण पूर्ण करने वाली अभिक्रिया उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एकदम मस्त मस्त रिएक्शन हमने ली हुई है। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो देख सकते हो समीकरणों को पूर्ण करना। इसमें कैसे पूर्ण करना है आपको, देखो यहाँ पे लिया है RNH2 है, ये आपका CHCl3 मिलता है, 3KOH मिलता है अल्कोहल, हीट करते इसको तो यहाँ पे क्या बनेगा ये बताना है, KCl और H2O बाहर निकलता है। तो एकदम सिंपल से रिएक्शन आप समझ सकते हो। देखो, यहाँ से आपने देखा K बाहर निकला, Cl बाहर निकला, यहाँ से आपने देखा ये OH है तो ये बाहर निकला। अब बनेगा क्या ये बताना है। देखो यहाँ से क्या बनेगा, R है, N है, यहाँ पे आपको बस ये बताना है इस जगह पे क्या आएगा। ठीक है, ये बताना है, बस यही समीकरण पूर्ण करना है। तो सिंपल यहाँ से R है, यहाँ से N है और यहाँ से C है, यही बन जाएगा RNC।
देख लो ध्यान से, ये R ये N, ठीक है, ये R N और ये वाला C आपका RNC बन जाएगा और बचेगा क्या 3K, और यहाँ से 3Cl है तो यहाँ से 3KCl बाहर निकलेगा, और OH है तो यहाँ से 3H2O निकलेगा। ये कौन सी रिएक्शन है, जिसने पढ़ी उसको पता होगा। इस रिएक्शन को कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है, जिसने पढ़ा उसको याद होगा। ये कार्बिल एमीन रिएक्शन है जो कि हर साल एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्राथमिक एमीन होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, KOH एल्कोहली होता है, गर्म करते हैं तो आपका क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। ये जो NC लगा ना, इसकी जगह इसका नाम होता है आइसोसाइनाइड। तो इस खाली स्थान की जगह पे क्या आ जाएगा, RNC। बस यही आपको करना था, सिंपल, कुछ नहीं करना, ये बताना है कि इस स्थान जो खाली है इसमें कौन सा आएगा, ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, ये बताना था। तो बता दिया RNC बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। अगली रिएक्शन देखो, यहाँ पे A है और इसका ओजोनीकरण होता है जिससे B बनता है, फिर Zn और H2O से रिएक्शन करते हैं जिससे फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड बनता है। तो ये बताना है A और B की जगह क्या होगा। ओजोनीकरण का मतलब समझते हो, इसका मतलब ओजोन से रिएक्शन, ठीक है। आपको ये बताना है यहाँ पे A की जगह क्या आएगा, B की जगह क्या आएगा। तो सिंपल सी रिएक्शन है ये भी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप समझो, ठीक है, आपको A से ओजोनीकरण करना है जिससे B बनेगा, फिर ZnH2O में करना है फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड बनेगा। तो ओजोनीकरण अब किया, अगर आपने पढ़ी तो थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पढ़ी तो देखो हम समझा दें। ये आपकी एल्कीनों पे होती है। अगर आप क्या लेते हो, 2 कार्बन वाली एल्कीन लेते हो तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, लेकिन 3 कार्बन वाली लेते हो तो फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड बनता है। आपको करके दिखाते हैं। देखो हम ले लेते हैं 3 कार्बन वाली एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम लिख देते हैं प्रोपीन, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इस प्रोपीन का ओजोनीकरण करना है। देखो A की जगह आपका कौन आ गया, प्रोपीन, A की जगह कौन आ गया, प्रोपीन। इसका ओजोनीकरण करना है, मतलब ओजोन से रिएक्शन, O3 से रिएक्शन करनी है, जिससे होगा क्या, देखो समझाते हैं आपको। यहाँ से आपका CH3, यहाँ से CH, देख लो CH3CH और ये CH2 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और देखो जब CH3CH ये आया, ये CH2 आया, यहाँ पे अब 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन इस टाइप से जोड़ो, ठीक है, एक ऑक्सीजन इस टाइप से जोड़ दिया। अब एक ऑक्सीजन इस टाइप से जोड़ो, एक ऑक्सीजन इस टाइप से जोड़ो और इसको इस टाइप से बना दो, ठीक है, देख सकते हो ये बन गया आपका, ठीक है। अब ये बना, ये आ गया आपका क्या, B की जगह, ये आएगा B की जगह। अब जब आप इसको Zn और H2O द्वारा गर्म करोगे, ZnH2O द्वारा, तो आपका ये बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। कैसे बनेगा, देखो ये आपको दिख रहा है, ये CH3CHO, देखो दिख रहा है CH3CHO, ये बन जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना CH3CHO। और यहाँ पे देख सकते हो ये CH2 और ये O दिख रहा है, ये CH2O बन जाएगा, ठीक है, देख लो ध्यान से, ये CH2O बन जाएगा। अभी ये O बचा, ये H2O भी तो है, तो ये O और H2O मिला के H2O2 बना देंगे। ये सिंपल सी रिएक्शन हो जाएगी। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, जो CH2O है, इस CH2O को आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, HCHO, देख सकते हो, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये 2 और ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होगी। ये आपका A की जगह आ जाएगा प्रोपीन और ये आपका आ जाएगा, ठीक है, देखो सिंपल हुआ, CH3CH, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2, ये आपका B की जगह आ जाएगा और ZnH2O से रिएक्शन होगी, एस्टल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल A की जगह ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये प्रोपीन, और B की जगह ये है आपका, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट थी। इसी टाइप से पूछा जाएगा, आपको केवल रिक्त स्थान भरने होंगे। ये जो A का है, A का मान बताना है, A की जगह कौन सी रिएक्शन होगी जिससे ये बनेगा, B की जगह ये बताना है, ठीक है। तो इस टाइप से करना था। अगली रिएक्शन है ये आपका CH3COCl, इसका नाम है एस्टिल क्लोराइड, पैलेडियम बेरियम सल्फेट H2 से रिएक्शन करता है जिससे A बनता है, फिर ये B से रिएक्शन करता है जिससे C2H6 बनता है। आप बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, देख लो किस टाइप की रिएक्शन आती है, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को कैसे करना है आपको ये समझो, ठीक है। देखो हमने आपको एक अभिक्रिया पढ़ा रखी है, रोजेनमुंड अपचयन। कौन सी अभिक्रिया पढ़ा रखी है, रोजेनमुंड अपचयन, ठीक है। रोजेनमुंड अपचयन में क्या होता है, सिंपल यही होता है, एस्टिल क्लोराइड होता है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट और H2 में गर्म करते हैं। देखो इस टाइप से CH3COCl, इसी टाइप से पैलेडियम बेरियम सल्फेट और इस टाइप से हाइड्रोजन होता है, जिससे बनता क्या है, यहाँ से CH3C, यहाँ से एक हाइड्रोजन H और यहाँ से एक ऑक्सीजन CH3CHO और HCl, देखो यहाँ से H और Cl आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो सिंपल A की जगह आपका कौन आ जाएगा, ये CH3CHO, ठीक है। सिंपल CH3COCl था, पैलेडियम बेरियम सल्फेट H2 पे, तो CH3C और यहाँ से H और O आपका CH3CHO। अब यहाँ पे आपको बताना B की जगह कौन आएगा, यहाँ पे B की जगह कौन आएगा जिससे एथेन बन जाए। यहाँ पे किससे अभिक्रिया करें कि हमारा एथेन बन जाए, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जानते हो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ZnHg,
ठीक है, जिंक और मरकरी, और यहाँ पे आएगा HCl, ठीक है, जिससे आपका क्या होगा यहाँ पे समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, सिंपल आपका HCl आएगा, जिससे क्या होगा, देखो यहाँ से CH3 और CH तो है ये, मतलब 2 कार्बन, देखो ध्यान समझना, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, और जब HCl ले लोगे तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देना, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएंगे, तो 4 + 2 हाइड्रोजन मिला के एथेन बन जाएगा। तो यहाँ पे A की जगह आपका आया CH3CHO और B की जगह आया 2HCl, ठीक है, B की जगह क्या आया HCl। तो इस टाइप से रिएक्शन होती है, ठीक है। सिंपल CH3COCl पैलेडियम बेरियम सल्फेट H2 से, जिससे CH3CHO बन जाएगा, और B की जगह आपका ये आ जाएगा HCl, ठीक है, तो और C2H6 बन जाएगा। तो A और B का मान बताना था, A की जगह ये है और B की जगह ये आपका HCl, ठीक है। तो समझ में आई ये रिएक्शन भी। आप चलते अगली दोनों रिएक्शन को भी कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आपके ये दिया है KOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो A की जगह क्या बनेगा, और यहाँ पे ये दिया है C2H5OH पे गर्म करते हैं तो B की जगह क्या बनेगा, तो इसको भी समझते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो पहली वाली रिएक्शन को पहले देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, पहले यही बनेगा CH3 CH2 CH, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन देख रहे हो, ये ऑक्सीजन लगा दो, और क्या बचा यहाँ से K और यहाँ से Cl, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन भी है ना, तो ये हाइड्रोजन भी ले लो। देखो क्या किया, CH3 CH2 पहले आया, फिर CH था, ये हाइड्रोजन ले लो तो CH2 हो जाएगा, ये ऑक्सीजन ले लो तो ऑक्सीजन हो जाएगा, और KCl आपका बचेगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल यही बनेगा, A की जगह आपका क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH3 CH2 CH2O। तो देखो यहाँ से वैसे ऑक्सीजन ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। देखो आप समझो, यहाँ से CH3 CH2 CHO आएगा, यहाँ से KCl आएगा और HCl भी बाहर निकलेगा, ये रिएक्शन होगी। देखो सिंपल CH3 CH2, यहाँ से CH और ये वाला ऑक्सीजन मिला के CH3 CH2 CHO, और यहाँ से KCl और HCl बाहर निकल जाएगा। तो एक ही जगह आपका ये आएगा, ये CH3 CH2 CHO, जिसका क्या नाम है, प्रोपेनल, क्योंकि 3 कार्बन है और एल्डिहाइड है तो प्रोपेनल, ठीक है। इस टाइप से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, प्रोपेनल एक ही जगह ये आ गया। अब इस रिएक्शन को समझो, सिंपल यहाँ पे CH3 का होल थ्राइज, C और CH2Br, जिसको एथिल अल्कोहल पे गर्म करना है C2H5OH पे, तो क्या बनेगा आपका, ये आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे देखो, ये आपका CH3 का होल थ्राइज है, तो यहाँ पे अब बचेगा CH3 का होल ट्वाइज, ठीक है, मतलब जहाँ 3 लगा यहाँ पे 2 लग जाएगा, और यहाँ पे जो C है इस टाइप से लग जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाल लो तो CH बचेगा, ठीक है, CH, और ये जो CH बचा, अभी एक CH3 यहाँ का हमने निकाला है ना, क्योंकि यहाँ 2 कर दिया, यहाँ का एक बचा, तो इसे लगा दो CH3, ये आपका सिंपल बन जाएगा, ठीक है, देख सकते हो, ये आपका सिंपल बन जाएगा, और यहाँ से H और Br आपका बाहर निकल जाएगा। तो इस जो B है इसकी जगह ये उत्पाद आएगा, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ से एक CH3 पहले हटा लिया, तो बचेगा क्या, CH3 2, ठीक है, 2 CH3 बचे, यहाँ पे C है तो C लगाओ, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से CH ले लो, यहाँ का एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, और ये H और Br ये लग जाएगा, और ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा B की जगह, ठीक है। देख लो ध्यान से, CH3 का होल ट्वाइस C है आपका, और यहाँ से CH, और ये CH3 जो यहाँ का बचा था यहाँ लगा दिया, H और Br आपका ये बाहर निकल गया। तो यहाँ पे देखो एक ही जगह आपका ये बना था, ये देख सकते हो, CH3 CH2 CHO और KCl HCl निकल गया था, तो एक ही जगह ये उत्पाद आया और B की जगह ये उत्पाद आया। तो इस टाइप से आती समीकरण को पूर्ण करने वाली, ठीक है। ये वाली थोड़ा समझ सकते हो कैसी होती है, इन पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइप से रिएक्शन होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये समीकरण को पूर्ण करने वाली, और आपकी क्या होता है जब वाली और कैसे प्राप्त करेंगे वाली, ठीक है। तो देख सकते हो इस टाइप से आपको नंबर मिलेंगे, ये सारी रिएक्शन आती है एग्जाम में, ठीक है। तो इस टाइप से आपको समझना और एक एक रिएक्शन को तैयार कर लेना, ठीक है। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी जितनी रिएक्शन जितने क्वेश्चन है आपके क्लास 12 के, ठीक है, सारे आपको कराए जाते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर लो, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे दिक्कत तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।